हेलो दोस्तों, सरकारी एग्जाम पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपन आज फिर एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं। और आज बात करते हैं एक नए टॉपिक से में जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बच्चों को कई बार क्या हो जाता है कि इसमें दिक्कत आ जाती है, तो मैं इसके एक सीधा और ट्रिक शॉर्टकट एक फार्मूला बताता हूँ। इससे इसको समझने से उस उसके क्वेश्चंस आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। जिस पर अपन बात कर रहे हैं इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और आज अपन एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। क्या है ना दोस्तों? राष्ट्रीय आय। एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। अब इस राष्ट्रीय आय में मैं कुछ एक गणना है उनके बारे में बता देता हूं। देखिए, इसकी पारिभाषिक शब्दावली वगैरह पर इन पर बात करेंगे, परंतु इससे पहले अपन जो बात करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी भी देश की, यानी कोई भी देश होता है उसमें प्रत्येक राष्ट्रीय आय पर पता चलता है। और राष्ट्रीय आय की गणना क्या होती है? उससे जब पता चलता है कि यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी तो उसकी राष्ट्रीय आय में भी क्या होगा? वृद्धि होगी। जैसे अभी अपने एक दो दिन पहले आंकड़े, राजस्थान की जीडीपी वगैरह कितनी बड़ी, अनुमान से थोड़ा ज्यादा मिली है। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं वो कैसे क्या होता है। तो इस राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए अपने को चार चीजें दी गई होती है। एक तो ध्यान रखना, मोटा मोटी बात करते हैं, जीडीपी। दोस्तों, अपने पास क्या होता है? जीडीपी। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसको हिंदी में लिख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। इसी क्रम में दूसरा नाम आता है एक जिसको बोलते हैं जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय प्रोडक्ट यानी उत्पाद। एक इसमें और होता है एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखना, शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध घरेलू उत्पाद। और एक होता है एनएनपी, ये होता है दोस्तों शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो इसके बारे में ये जो चार शब्दावलियां मैंने आपके सामने रखी हैं, इनके बारे में कई बार एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों से इनका सूत्र वगैरह पूछा जाता है कि ये होते क्या है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, होता क्या है, ये दो चीजों पर निकाली जाती है, साधन लागत और बाजार मूल्यों पर निकाली जाती है। एक तो मार्केट प्राइस पर निकाल जाती है और एक साधन लागत पर निकलती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखनी होगी। मैं इसके इनको निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से एक चीजें समझा रहा हूँ। वो देखिए, अपने क्या देखते हैं कि यदि किसी भी अपने को जीडीपी जीएनपी निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, इसको थोड़ा सा समझना। जैसे अपने पास एक जीडीपी है, इधर लिख देता हूं मैं जीएनपी। इनका एक है चार्ट बना रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इधर बना रहा हूं एनडीपी, अभी मैंने इनका हिंदी अर्थ आपको बता ही दिया। यह है एनएनपी। अब देखिए, किसी देश की जीडीपी जो होती है, यदि जीडीपी से को जीएनपी निकालते हैं, डायरेक्ट बता रहा हूं, जीडीपी में से यदि जीएनपी निकालेंगे तो इस जीडीपी में क्या कर देते हैं? विदेशों से प्राप्त आय, एनएफआई, क्या करेंगे? एनएफआई को क्या कर देंगे? प्लस कर देना दोस्तों। तो अपने पास क्या आ जाएगी? जीएनपी आ जाएगी सामान्य। और जीएनपी में से यदि जीएन एन ये करना है तो इसमें एनएफआई को क्या कर देना? माइनस कर देना जीएनपी में से। तो क्या निकल कर आ जाएगी? जीडीपी निकल कर आ जाएगी। सामान्य बात है दोस्तों। ऐसे ही क्रम में क्या करोगे? जी एनडीपी में से यदि आपने एनएफआई निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? एनएनपी। और एनएनपी में से आपने यदि एनएफआई इसमें जोड़ दिया तो ये हो जाएगा, इसमें माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? वापस
ये चीजें आ जाएगी अपने पास वापस। अगली मैं बात करूं कि अब क्या है, अब जीडीपी से डायरेक्ट जीएनपी भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जीडीपी से यदि अपन एनडीपी निकालते हैं तो अपने को क्या करने पर डेफिशिएंसी यानी मूल्यह्रास, क्या करेंगे, मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। और यही फॉर्मूला इसमें किसमें है, इसमें। इसको करेंगे तो अपने पास इसमें भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए भी अपने को मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बात ध्यान रखना आप। बस इसी से अपन चाहे इसको साधन लागत पर काटे और या बाजार लागत, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हो रहा है, वो यदि अपन को ज्ञात कर लेंगे तो ये सारी चीजें अपने को क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसका कई बार सूत्र पूछे जाते हैं कि किस हिसाब से इनको निकाला जाता है और कैसे इनको निकालने पड़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। एनएफआई को अपन दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, इसको हिंदी में लिखे तो ये भी लिख सकते हैं, विदेशों से प्राप्त आय, या एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये भी इसको लिख सकते हैं। इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, ये शब्दावली अपन लिख सकते हैं। अब ये दो चीजों पर निकलती है, नंबर एक साधन लागत और दूसरी है मार्केट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, एक होती है बाजार लागत। इस पर निकालते हैं अपन। अब बाजार या साधन लागत पर क्या होगी, बाजार लागत पर क्या होगी, इनको निकालने के लिए क्या होता है, इसके लिए भी निकालने के लिए क्या होता है, देखिए अब बाजार में यदि साधन लागत पर कोई वस्तु तैयार की गई है तो उसको मार्केट प्राइस में करने के लिए सरकार क्या करती है, किसी भी वस्तु को बाजार में लाने के लिए उसमें सरकार क्या करती है, अप्रत्यक्ष कर जोड़ती है और सब्सिडी घटाती है। तो किसी भी चीज के बाजार लागत करेंगे तो अपन इसमें क्या करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर को क्या कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर को तो क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। और ध्यान रखना इसमें क्या करेंगे, सब्सिडी को क्या कर देंगे, घटा दिया जाएगा। ये कर दिया जाता है इसमें। और यदि बाजार लागत को साधन लागत से करेंगे तो इसमें अप्रत्यक्ष कर तो क्या कर दिया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है और सब्सिडी को क्या कर दिया जाता है, इसमें जोड़ दिया जाता है। तो अपनी ये साधन लागत की स्थिति आ जाती है। बस इतनी सी बात है दोस्तों। जैसे मान लो मेरे पास ये जैसे एक पेन है, इस पेन के मार्केट प्राइस में बनने के लिए इसमें लाभ मजदूरी वगैरह लगाकर मान लो इसकी कीमत, मान लो मार्केट में जैसे ये पेन है मेरे पास, इसमें इसकी जो कीमत है, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत मार्केट में मान लो 25 रुपए है। कितनी है, 25 रुपए अपने पास। तो इसमें मजदूरी वगैरह सब लगा के इसमें कितना खर्चा आया, इसमें रुपए खर्च आया, लागान वसूली, ये सब खर्चा करके कितना रुपए अपने पास, अपने पास 20 रुपए खर्चा आया इसका मार्केट। अब 20 रुपए क्या है इसकी साधन लागत। अब इसको निकालेंगे, अब इसको क्या करेंगे अपन, इसे जो अपने पास जो 20 रुपए आए ये सब लागत लगा के मशीनरी खर्चा वगैरह सब लगा के ये सब चीजें प्राप्त हुई है। अब यदि इसको क्या करेंगे, मार्केट में लाने के लिए क्या करेगी सरकार, मार्केट प्राइस जोड़ेगी। तो मान लो सरकार इस पर क्या कर देती है, तो सरकार इसके ऊपर मान लो 6 रुपए क्या कर देती है, अप्रत्यक्ष कर जोड़ देती है। क्या कर देती है, सॉरी, इसके ऊपर देखो मार्केट प्राइस है तो इसमें फिर क्या करेंगे अपन, इसके अंतर्गत ये अपने पास मार्केट प्राइस है। अब इसमें मशीनरी वगैरह का खर्चा भी लगाया जाता है। तो मान लो 2 रुपए इसमें क्या लगा है, 2 रुपए इसमें मूल्यह्रास डेफिशिएंसी इसमें डी जोड़ा जाता है, इसमें खर्चा भी आता है तो ये वो जुड़ेगा। तो इसकी कीमत कितनी होगी, 22 रुपए होगी। अब ये जो 22 रुपए है वो क्या है, क्या आ गए अपने, राष्ट्रीय आय आ गई अपनी, एक राष्ट्रीय जीएन। और ये जो है ये किस पर है, साधन लागत पर है, यानी ये क्या किस पर है, फैक्टर कॉस्ट पर है ये। और साधन लागत पर जो अपनी साधन लागत के ऊपर है, अब इसको ध्यान रखना इसमें से मूल्यह्रास घटा देंगे तो ये क्या हो जाती है, मूल्यह्रास घटा एनएनपीएफसी आ जाती है, इसके ऊपर इसमें घटा देंगे मूल्यह्रास। यदि जोड़ दिया जाता है तो क्या आ जाता है, जीएनपीएफसी, और ये घटा दिया जाता है तो क्या आ जाता है, एनएफसी। और यही क्या होती है, भारत की राष्ट्रीय आय होती है। क्या होती है, भारत की राष्ट्रीय, भारत की या किसी भी देश की क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसमें मूल्यह्रास का ही डिफरेंस है, यदि मूल्यह्रास इसमें जोड़ दिया था तो ये जीएनपीएफसी हो जाएगा ऋषि।
अब इस जीएनपी को एनएनपी को मैं यदि मूल्यह्रास जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गया, जीएनपीएफसी आ गया, फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब इसको मार्केट में बेचेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, मार्केट में करेंगे तो सरकार इसके ऊपर क्या करेगी, अप्रत्यक्ष कर जोड़ेगी। मान लो इसमें मैंने क्या कर दिया, 4 रुपए अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया, क्या कर दिया, 4 रुपए क्या कर दिया, अप्रत्यक्ष जोड़ दिया। मान लो इस अप्रत्यक्ष कर क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो इसकी कीमत कितनी होगी, 26 रुपए होगी, अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया। अब इसमें अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद में फिर सरकार क्या करती है, इसको राहत देने के लिए सब्सिडी देती है। तो सरकार ने क्या किया, 1 रुपए की या 2 रुपए की क्या दे दी, सब्सिडी, क्या दे दी, सब्सिडी। तो ये घटकर कितनी कीमत होगी, 25। अब ये 25 जो रुपए है ये मार्केट प्राइस है, क्या है, ये ध्यान रखना, ये अपनी जैसे जीएनपी है, इसका मतलब ये क्या है, अपनी एमपी है, ये इसके ऊपर क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस आ जाएगी अपनी, क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस के लिए अपन ने क्या करा, अप्रत्यक्ष कर तो जोड़ा है और सब्सिडी को क्या किया है, घटाया है। यही चीज मैंने बताई थी कि साधन लागत की चीजों में यदि बाजार लागत की चीजें जोड़ेंगे तो अप्रत्यक्ष कर जोड़ेंगे, सब्सिडी घटाएंगे, और यदि बाजार लागत को साधन लागत पर लाना है तो अप्रत्यक्ष कर घटाना है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। ये फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को अपन जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, क्या है, अब ये मैंने बता दी, नोट डाल के ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है, एन एन पी एफ सी, यानी एफ सी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। ये क्या होती है, ये क्या होती है, भारत की राष्ट्रीय आय है, भारत की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय होती है। कौन सी क्या होती है राष्ट्रीय आय, ये राष्ट्रीय आय क्या होगी, इसको बोलेंगे साधन लागत पर, हिंदी में लिखता हूं, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। किस पर, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है, भारत की क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। ये ध्यान रखना, इसको लिखना चाहे तो एन एन पी एफ सी लिख सकते हैं। ये क्या होती है, भारत की क्या है, राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों। ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय। अब इस उत्तर के माध्यम से अपन ने बताया था कैसे निकाली जाती है इसमें सब चीजें। अब अगली बात करें इसमें, अगली मैं बात करूं इसके अंतर्गत कि यदि अपने से कोई चीज पूछे, जैसे अपने से पूछे जीडीपी मार्केट प्राइस अपने को दे याद करनी है, और अपने पास अपने को उन्होंने दे रखा है एन एन पी एफ सी अपने को दे रखा है, तो इस पर इससे कैसे निकालेंगे, इससे अपन जीडीपी इसकी कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, वापस मैं चलता हूं तो एक बार वापस उसको दिखाते हैं, ध्यान रखना। अब अपने अपने को निकालना क्या है, जीडीपी, और दे क्या रखा है अपने को, एनएनपी। यदि ये निकालना है और ये दे रखा है तो क्या तो आपको पहले एनडीपी बनाओ, फिर एनडीपी से जीडीपी बनाओ, या फिर एनएनपी से अपने को क्या बनाओ, जीएनपी बनाओ, और जीएनपी से क्या बनाओ, जीडीपी बनाओ। फॉर्मूला एक ही होता है, प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा। इस स्टेज से इस स्टेज तक जाने के लिए अपने को ये जाना पड़ेगा, यहां से यहाँ आना पड़ेगा, या एनएनपी से इधर आओ एनडीपी की तरफ, एनडीपी से जीडीपी की तरफ आओ, अपने को एक फॉर्मूले की तरफ आना पड़ेगा। तो अपन मैं बात करता हूं, अपने पास क्या दे रखा है, जीएनपी। अब ये मार्केट प्राइस और साधन लागत की बात बाद में करेंगे। अब आपको मैंने दे रखा है, तो एनएनपी से यदि एनडीपी बनाएंगे तो एनएफसी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे या प्लस करेंगे। ध्यान रखना क्या किया जाएगा, बताओ, माइनस कर रहे हैं, उसके बाद में इसमें से मूल्यह्रास जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी। इधर बात करेंगे तो मूल्यह्रास इसमें जोड़ दो और वापस एनएफआई या विदेशों से प्राप्त आए इसमें एक्स या एम माइनस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इसमें क्या कर देंगे, इंक्लूड करके इसमें माइनस कर दिया जाएगा, तो अपने पास ये प्राप्त हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को देखने के लिए अपन आगे चलते हैं। देखिए अपने पास ये दे रखा है, तो ये दे रखा है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसके अंतर्गत करेंगे माइनस, माइनस का मतलब हो गया एन एफ आई, ये कर देंगे। ये अपने पास फिर क्या बन गई, ये बन गई एन डी पी, और एन डी पी में प्लस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे डी, मूल्यह्रास डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया जीडीपी। अब जीडीपी को, अब अपने पास क्या है यहाँ पर देखिए दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ पूछ क्या रहा है, मार्केट प्राइस। तो इस करने के लिए अपने पास इसमें क्या करेंगे, इसमें अप्रत्यक्ष कर क्या कर देंगे,
अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे और माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, ये अपनी वर्तमान की जीडीपी आ जाएगी। तो ये सूत्र के हिसाब से अपन इसको आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में यदि मैं आपको एक दूसरा उदाहरण, एक और क्वेश्चन नंबर 2 इसी रूप में देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन, उस पर बात करते हैं। जैसे अपने पास दे रखा है GNP FC दे रखा है, और अपने से क्या पूछ रहा है, अपने से पूछ रहा है NDP MP मार्केट प्राइस दे रखी है। तो अपने को क्या बनाना है, GDP बनाना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए इसके लिए अपने को क्या करना है, अपने पास क्या दे रखा है दोस्तों, अपने पास जो दे रखा है, देखिए इसमें अपने पास क्या दे रखा है, क्या याद करना है, जीएनपी याद करना है, और अपने पास क्या दे रखा है, जीडीपी दे रखा है। और एनडीपी से अपने को कहाना है, एनडीपी से अपने को कहाना है, ध्यान रखना, वापस कहां पर आना है, एनडीपी से अपने को कहाना है जीएनपी के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एनडीपी से आपको एनएनपी बनाना है और इधर आना है जीएनपी पे, या फिर इसको जीडीपी बनाओ और जीडीपी से जीएनपी पर वापस आओ, चीज दोनों तरफ से एक ही बात होगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, चलते हैं आगे। अब इसको क्या करेंगे, अब ये अपने पास एनडीपी से जीएनपी बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देना, प्लस क्या करोगे, एनएफआई, क्या करेंगे, एनएफआई प्लस कर दिया जाएगा, और एनएफआई प्लस कर दिया तो ये क्या बन जाता है अपने पास, ये बन गया अपने पास एनएनपी। और एनएनपी में यदि अपन क्या करेंगे, डी मूल्य हाथ जोड़ देंगे तो क्या बन गया, ये जीएनपी, क्या बन गया दोस्तों, जीएनपी। अब ये अभी क्या है, मार्केट प्राइस, बनाना क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें फैक्टर कॉस्ट क्या करना है, तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस क्या कर दोगे, अप्रत्यक्ष कर, क्या कर दोगे, माइनस अप्रत्यक्ष कर क्या कर दोगे, घटा देंगे, और सब्सिडी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो ये वापस क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि कहां पर अप्रत्यक्ष कर जुड़ता है और कहां पर अप्रत्यक्ष कर घटता है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने। इसी क्रम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए अब आप आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए अपने को ध्यान क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है कि किस हिसाब से अपने को क्या करना है, जीडीपी से एनडीपी की तरफ आएंगे तो क्या होगा, और जीडीपी से जीएनपी की तरफ आएंगे तो अपन क्या करना पड़ेगा, और जीएनपी से एनएनपी की तरफ आएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा। तो इसमें देख ले, जीडीपी और एनडीपी में मेन जो अंतर होता है वो किसका होता है, डेफिशिएंट मूल्यह्रास का अंतर होता है। और जीएनपी और एनएनपी में भी क्या होता है, ये अंतर होता है। और जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है, एनएफआई का डिफरेंट होता है, यानी विदेशों से प्राप्त जो आय है अपनी, उसमें अंतर पाया जाता है, जो इसका अंतर इसको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसको एक बार दो बार वापस रिपीट करके देखना, जिससे ये सूत्र और वगैरह जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, शॉर्ट के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको ये चीजें मैंने आपको बता दी फॉर्मूला की। इसकी विस्तारित भी बात करेंगे, पूरी क्लास से बात करेंगे, इसकी पूरी क्लासों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या अपनी राष्ट्रीय आय होती है, कैसे निकाली जाती है, इसके ऊपर किसने पहले चर्चा की, क्या था, आज क्या फार्मूला है, कौन इसका प्रारूप तैयार करता है, वो सब बातें भी करेंगे। परंतु कई बार डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन करता है कि कहाँ जीडीपी होती है, क्या जीएनपी होती है, क्या एनएनपी होती है। तो और ये सूत्र के माध्यम से मैंने इसको सोल्व करवा दिया है। इसको आपने को क्या करना है, आपको बार बार एक बार देखना है कहाँ जीडीपी जीएनपी बनती है और कहाँ एनएनपी वगैरह बनती है। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जीडीपी जीएनपी को एक बार वापस से देखना तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी, जिसके बारे में मैंने बात की थी, क्या कि राष्ट्रीय आय में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी इनको कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर बात की। इसको निकालने का मैंने बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूं। जीडीपी में से यदि विदेशों से प्राप्त आय और एक्स माइनस एम यदि इसको जोड़ क्या कर दिया जाता है, इसके अंतर्गत है क्या कर दिया जाता है, माइनस यदि जो जीडीपी है उसमें कर दिया जाता है, विदेशों से प्राप्त आय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा अपने पास, एक्स एक्सपोर्ट या इम्पोर्टेंट, तो जीएनपी निकल कर आ जाएगा। और जीएनपी में यदि इसको इंक्लूड कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, ये जीडीपी निकल कर आ जाएगा। इसमें जो मेन अंतर जो होता है दोस्तों वो किसका होता है, ये मेन जो अंतर होता है वो जीडीपी जीएनपी का होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, अब आगे की क्लास अपन नेक्स्ट बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।